नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी आपको मैं क्लास 10 पढ़ाऊंगा, याद रखना, जिसमें कि मैथ सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें कि एक्सरसाइज आज मैं पढ़ाऊंगा 1.2। ठीक है, 1.2 रहेगी। इससे पहले मैंने 1.1 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ा दिए, याद रखना, पूरे वन शॉट में पूरा कंप्लीट करा है। पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उसमें आपको कराए हुए, याद रखना। जो नया शस्त्र जो चल रहा है आएगा, ठीक है, जो नया शस्त्र आपका जो नया सेशन आएगा उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और एक एक चीज क्लियर कराते जा रहा हूँ और पूरा का पूरा बेसिक से आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वाली जो एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ मैं 1.2, जो कि सीबीएसई वाले हो गए चाहे आप एमपी बोर्ड वाले हो गए, इन दोनों स्टूडेंट के लिए याद रखना, इसका एक टॉपिक 3 से 4 नंबर में 101% आता है। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। याद रखना, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, आपको चैप्टर फर्स्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद ही आपको 1.1 1.2 इजिली समझ में आएगी, याद रखना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, याद रखना। पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, प्रूव दैट, क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। फिर बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोल लिखा है रहेगा, क्या आएगा हिंदी में, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। सिंपल स्टेटमेंट है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना, आपको अपरिमेय और इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं आपको इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन समझ लोगे ना तो इससे मैं बता दे रहा हूँ आपको किस तरीके से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, जो आपका अपरिमेय संख्या है, मतलब जो इरेशनल नंबर है, इसको हम सबसे पहले परिमेय संख्या में बदलेंगे, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले नंबर स्टार्ट क्या करेंगे, सपोज। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, सपोज √5। ठीक है, सपोज √5 रिप्रेजेंट, ठीक है, सपोज √5 रिप्रेजेंट आ रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, जो हमारा अपने एक सपोज कर रहा है या गिवन ये माना है कि जो √5 है एक कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, देन √5 कैन एक्सप्रेस, ठीक है, expressed in the form P/Q। याद रखना, जो आपका जब इसको अपन ने क्या करा, √5 जो था उसको हमने किसको कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, √5 को रैशनल नंबर में। उसके बाद ये लिखेंगे जो रैशनल नंबर अब होता क्या है, जो √5 को कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, PYQ होता है, अंश बटे हर होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये लिखना पड़ेगा, वेयर P, Q आर इंटीजर। क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, हाँ, प्लस और माइनस में। तो आपका जो रैशनल नंबर मतलब P और Q जो हो सकते हैं वो इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, याद रखना। ठीक है, एंड हैव नो
कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एक और याद रखना पड़ेगा, इसमें क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपका, √5 वाला आता है, √3 आता है, √7 आता है, √2 आता है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों साथ पढ़ा रहा हूँ भैया, ताकि किसी बच्चों को किसी तरह से दिक्कत ना आए। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे बेटा, माना कि, क्या लिखोगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें Q not 0 होना चाहिए। ठीक है, और यह पूर्णांक संख्या भी होती है। ठीक है, इतना है समझ में कि नहीं आया? तो आपको विशेष तौर पे याद रखना है, कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपका √5 वाला, √3 वाला, तो आपको ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वालों को ये लिखना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वालों को ये लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहला काम ये रहेगा, जो भी आपका √5 वाला क्वेश्चन या √3 वाला आता है, आपको उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे। किस में बदलेंगे, परिमेय संख्या में। अब आपको ये बता देना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q होती है, मतलब जो भी नंबर बटे में होता है याद रखना। और जिसमें परिमेय संख्या याद रखना, हमेशा जो Q जो लिखा है इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो बेटा ये आपका परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान देना। तो वही नीचे लिखा है, जिसमें Q not 0 होना चाहिए, और यह पूर्णांक का मतलब ये होता है कि आधा नंबर प्लस में होता है, आधा माइनस में होता है, जिसका मतलब जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अपन ने क्या स्टेटमेंट के हिसाब से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करा अपन ने स्टेटमेंट के हिसाब से, जो हमारा √5 था, ठीक है, √5 था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, P/Q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो √5 था हमारा कौन सा नंबर था, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इसमें बदल दिया परिमेय में, मतलब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल दिया। ओनली चेक करना है, याद रखना। तो P/Q लिख दिया। अब याद रखना, अब क्या करना पड़ेगा, आपको ये रूट हटाना पड़ेगा। आपको ये रूट हटेगा तभी तो चेक कर पाओगे कि ये है कि नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो अब स्क्वायर जब करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा दो दोनों साइड, √5 लिखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल P/Q लिखा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ तक आया होगा, तो ये बचा मेरे पास कितना, 5। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा याद रखना, जो भी नंबर ब्रैकेट में होता है उनकी पावर अगर 2 होती है, दोनों की पावर 2 होती है, इसकी पावर 2 करेंगे और इसकी भी, तो ये क्या आएगा बेटा आपका
पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब हमेशा जब भी बीच में बराबर का साइन होता है या इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब त्रियक गुणा करा जाता है। याद रखना क्या करते हैं, त्रियक गुणा। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे कितना मान लेते हैं, 1, तो इसका इंटू आप इसमें करोगे, इसका इंटू आप इसमें करो, तो पी स्क्वायर का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो 5 इंटू क्यू का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया बेटा, ये हमारा जो पी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू क्यू का स्क्वायर आ गई। तो यहां तक आया समझ में, ठीक है, यहां तक तो आया समझ में। अब उसके बाद याद रखना है आपको, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है, इस लाइन लिखनी पड़ेगी, जो पी स्क्वायर है वो हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। फिर उसके बाद पी स्क्वायर है तो मतलब इसमें 2 पी है, तो एक पी भी जो रहेगा वो भी किससे डिवाइड होगा, 5 से हो जाएगा। तो इसके बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 डिवाइड, ठीक है, 5 डिवाइड पी स्क्वायर एंड, ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड पी। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य है तथा पी भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब अपन ने क्या करा है, अपन ने ये P का तो चेक कर लिया, अब किसका चेक करेंगे बेटा, Q का चेक करेंगे। तो यहां तक तो बेसिक क्लियर आया होगा आपको समझ में। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब Q के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो P जो रहेगा इसकी वैल्यू अपन को कितना मानना पड़ेगा, 5m। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, P की वैल्यू आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 5m। इस m की जगह पे आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ठीक है। तो P की वैल्यू याद रखना, क्योंकि ये अपन को कॉमन फैक्टर निकालना है। तो याद रखना, जिसका इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं वही नंबर को आपको लेना है, इतना ध्यान रखना है। तो P इक्वल कितना ले रहा हूं मैं, 5m ले रहा हूं। उसके बाद जो मेरी इक्वेशन थी फर्स्ट क्या थी, पी स्क्वायर इक्वल 5 क्यू का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 थी। तो अपन को अब क्या करना है, इस P की वैल्यू कितनी रखनी है, 5, क्योंकि मुझे अब Q के लिए चेक करना है। P के लिए मैं चेक कर चुका हूं, अब Q के लिए चेक करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5m इस पूरे का स्क्वायर इक्वल 5 इंटू क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। m का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 इंटू क्यू का स्क्वायर। अब ये इंटू का डिवाइड में चला जाए, क्योंकि वैल्यू मुझे क्यू की निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 m का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 5 इक्वल क्यू का स्क्वायर। तो इससे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। अब आपके पास फाइनल क्या बच रहा है, 5m का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर, ठीक है। या इसको आप एक तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, और करके क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, ठीक है। जैसा वैल्यू आपकी क्यू की पी की आई थी, सेम वैसे के वैसी वैल्यू किसकी आ गई, क्यू की आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गई इक्वेशन मेरे पास कौन सी बेटा, 2 हो गई। सेम जैसे अपन ने पी के लिए लिखा था वैसे क्यू के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 5 डिवाइड, देखो 5 डिवाइड क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एंड 5 डिवाइड क्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या लिखोगे आप, जो हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर, ठीक, क्यू स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से विभाज्य तथा क्यू जो है वो भी हमारा किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि याद रखना क्यों होगा भैया, जो हमारा याद रखना है आपको,
जो 5 जो हो रहा है, ठीक है, इसमें इट मीन मतलब क्यों हो रहा है, इट मीन, ठीक है, इट मीन 5 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर किस किस का होगा, पी और क्यू का, याद रखना। ये हिंदी में क्या लिखेंगे अपन, ये उभयनिष्ठ, याद रखना, उभयनिष्ठ किसका हो जाएगा, उभयनिष्ठ क्या है, 5 किस किस का है, पी और क्यू का। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और लास्ट में बस एक लाइन और लिख देना, लास्ट में क्या लाइन लिखनी है आपको, कि अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में आपको यहाँ पे ये वाली याद रखना, जो मैं लाइन बता रहा हूं ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है। क्या लिखोगे, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है, दिस इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझा दिया है, तो ये आप जरूर कर लेना, याद रखना। अब इससे रिलेटेड अगर कोई अदर्स क्वेश्चन आए तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ। अब मैं आपको याद रखना, जैसे मान लो कि उसने आपसे दे दिया √2 का पूछ लिया, या पूछ लिया √3 का पूछ लिया, या रूट पूछ लिया 7 का। इनका अगर आपसे पूछ लिया तो कैसे करोगे, ठीक है, एक फॉर्मेट के द्वारा ही सबको बता दे रहा हूँ। जैसे √2 लिखा, जैसे अपन ने अभी √5 वाला करा है, सेम वैसे ही करना है। सबसे पहला काम तो आप स्टेटमेंट लिख देना। स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करोगे, √2 जो रहेगा इसको हम P/Q में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं तीनों क्वेश्चन को रफली में थोड़ा स्पीड में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिखोगे, सेम √3 जो रहेगा इसको भी अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले P/Q में कन्वर्ट करेंगे। √7 रहा, इसको भी अपन क्या करेंगे, P/Q में। फिर उसके बाद क्या कर रहा था, इनका रूट हटाना पड़ेगा, तो रूट हटाने के लिए क्या कर रहा था, इसका भी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये आपको बोथ साइड स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, याद रखना, ताकि अगर अदर्स नंबर भी आए तो वो कैसे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हो जाएगा √3। और सबसे टफ एक्सरसाइज यही लगती है बच्चों को फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये मैं क्या प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजी पड़ जाए, ठीक है। ये लिखोगे। अब उसके बाद क्या करा, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, एक के साथ 3 क्वेश्चन में कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये लिखा आपके पास, लिखा ये 2, इनका स्क्वायर करेंगे, P² क्या हो जाएगा, Q², ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल P² क्या हो जाएगा, Q², ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल P²/Q²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये ऐसा। तो आपका क्या आंसर आएगा फाइनल, P² बराबर कितना हो जाएगा 2 × Q²। इसका क्या हो जाएगा, P² बराबर 3 × Q²। फिर ये हो जाएगा आपका P² बराबर 7 × Q²। ये स्क्वायर है, ये कर लोगे। अब इनको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे भाई, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब उसके बाद याद रखना, जैसे P की वैल्यू अपन ने 5 रखी थी, ऐसे ही इसमें भी रखेंगे। अब इसमें क्या रखोगे, P इक्वल रखोगे आप 2m। अब तो क्लियर आ गया क्यों रखना है। फिर यहाँ पे P की वैल्यू कितनी रखोगे, 3m, ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 7m। तो इस तरीके से कर लेना भैया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2m² इक्वल। इसके बाद याद रखना बेटा, लाइट चली गई पर लेकिन अपन पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूटी बताना बहुत जरूरी है, याद रखना। कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको तो दिख रहा है ना बेटा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, अभी आ ही जाएगी लाइट। उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ P की वैल्यू 2m रखी, और ये हो जाएगा 2Q²। ये कितना हो जाएगा 4m² इक्वल हो जाएगा 2Q²। ये इधर चला जाएगा तो आपका क्या आएगा 4/2 m²। ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल करोगे 2, तो आपका फाइनल इसमें भी क्या आएगा 2m² इक्वल Q²। आया समझ में कि नहीं आया, ये कर लेना। उसके बाद सेम इस वाले में क्या करोगे आप, 3m² इक्वल कितना 3 × Q²। स्क्वायर करोगे तो 9m², 3 × Q²। ये अपन में चला जाएगा तो 9m², 3 इक्वल Q²। इससे काटोगे तो 3 हो जाएगा।
सेम अब ये वाला आप कर लोगे ट्राई कि नहीं करोगे, याद रखना। तो इसको भी आपको सेम ऐसे ही करना, 7m की जगह पे ये रख देना। इस तरीके से बेटा याद रखना, मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए हैं। इसके बाद याद रखना है इसका क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3+2√5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन ने याद रखना, आपको इसमें जो स्टार्टिंग लाइन क्या करोगे, जो अपन ने मैंने आपको √5 वाले क्वेश्चन में बताई थी, ओनली √5 वाले के लिए, उसमें क्या लिखा था अपन ने, सपोज √5 इज रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, और √5 जो होता है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ py/q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें p और q एक इंटीजर होता है, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये लिखना है आपको। ऐसे हिंदी में माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को py/q के रूप में लिखते हैं, जिसमें q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यह एक पूर्णांक संख्या भी होती है। तो याद रखना है, अपरिमेय वाले में कोई सा भी क्वेश्चन आता है, आपको जो लाइन मैंने स्टार्टिंग वाली जो √5 के लिए बताई, सभी के सभी क्वेश्चनों में आपको इतना का इतना लिखना है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आया समझ में कि नहीं आया? अब बेटा याद रखना, इस क्वेश्चन को अपन अब सॉल्व करते हैं। तो इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद अब क्या करा अपन ने, जैसे लिखा था कि जो भी आपका इरेशनल नंबर है, जैसे मेरा इरेशनल नंबर मतलब मेरे पास अपरिमेय संख्या कौन सी है कि 3+2√5, इसको किस में कन्वर्ट करा था अपन ने, रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। इतना आया समझ में कि नहीं आया, ये लिखा। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, जैसे अपन को इसमें √5 का प्रूफ करके आए थे, अपन को √5 को जो इक्वल के इस साइड ही रखना है, इसको यहीं पे रहना है। तो पहले यहाँ पे लगा इंटू, तो ये सेम जो रहेगा 2 × √5 अपनी प्लेस पे रहेगा, इक्वल। इसके साथ में आपके पास क्या है, ये 3 है, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो p/q माइनस कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते, इसके नीचे कितना मान लेते हैं, तो हमेशा प्लस और माइनस जब भी रहता है तो एलसीएम ही लिया जाता है। तो क्या आएगा, 2 × √5 इक्वल, इसका इंटू आप इसमें करोगे तो क्या आएगा, q, इसका इंटू इसमें करोगे तो आएगा p, इसका इंटू इसमें करोगे तो 3 × q हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मुझे सिंगल रखना है, इसको √5 को, तो इसमें इंटू किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपका फाइनल क्या बचेगा, √5 इक्वल p - 3q अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 × क्या हो जाएगा, 2 × q हो जाएगा, ठीक है। और यहीं तक इसको सॉल्व करना है। आया सभी को समझ में कि नहीं? तो आपको बेटा इसमें इतना सा ही करना है। आप क्या स्टेटमेंट लिखना वो मैं बता दे रहा हूँ। ये सॉल्व करना तो आ गया, तो लास्ट में आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करा था, इसको √5 को प्रूव करा था। जो √5 था वो हमारे पास कौन सा नंबर था, इरेशनल। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करा, पहले हमने √5 इज एन रैशनल नंबर था। कौन सा नंबर था, रैशनल नंबर, ठीक है। फिर इसको हमने किस में, √5 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करा, तो ये √5 हमारा कौन सा हुआ था, फिर इरेशनल नंबर ही होगा। बट क्या निकला वो हमारे पास, इरेशनल नंबर लिखा। तो क्या लिखोगे, √5 इज एन इरेशनल। आया समझ में कि नहीं? तो ये इरेशनल मतलब रैशनल था, उसको हम कन्वर्ट करके चेक किया तो भी हमारे पास क्या मिला, वो इरेशनल नंबर ही मिला है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 3+2√5 इज अ इरेशनल, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा। ये लास्ट में आपको इतना करने के बाद फिर ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा, पहले अपन ने जो √5 था वो हमने क्या करा, परिमेय संख्या थी। √5 हमारे पास क्या थी, परिमेय संख्या। फिर अपन ने इसको प्रूफ करा, तो ये √5 हमारे पास क्या संख्या प्रूफ हुई, अपरिमेय संख्या ही प्रूफ हुई भाई, ठीक। क्या निकली, अपरिमेय संख्या ही निकली। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
बस इस क्वेश्चन में आपको इतना सही करना है। तो एक बार और देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये इतना सही लिखना है बेटा इस क्वेश्चन में। तो इससे रिलेटेड आपका कोई सा भी क्वेश्चन आता है आप सारे के सारे बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, उससे क्या दिक्कत है, जैसे अपन को दिया था 3+2√5 ये दिया था, या आपको कर देगा 5+2√3 या 7 कर दे, कुछ भी कर 7-2√3, तो कोई सा भी साइन कर दे तो उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को तो अपन प्रूव करके आ चुके हैं, क्या क्या प्रूव करके आ चुके हैं अपन, कि भाई √2 जो है ये भी इरेशनल नंबर है, √3 है ये भी इरेशनल नंबर है, √5 ये भी इरेशनल नंबर है, √7 भी हमारा कौन सा है, इरेशनल नंबर। सारे के सारे हमारे पास कौन से हैं, अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सभी के सभी को ऐसे ही सॉल्व करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थर्ड का पहला क्वेश्चन है, थर्ड का पहला है 1/√2। तो आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो √2 जो हो रहा है, आपको 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि कभी भी कोई भी नंबर जब होता है, जब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब आपका कौन सा रेशनल नंबर होता है, जब भी आपका डिनोमिनेटर मतलब हर वाले नंबर में अगर रूट में होता है, तो रूट का अपन क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन याद रखते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपन को क्या करेंगे, √2 जो लिखा है इसका पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करे उसमें सारे में ऊपर रूट में था, इसमें नीचे आया तो इसको रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइजेशन करते हैं, हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो याद रखना, √2 लिखा है तो √2 का इंटू ऊपर भी करूंगा, √2 का इंटू नीचे भी करूंगा। तो 1 का इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें, 1 का इंटू √2 में करेंगे तो क्या आएगा, √2, और √2 का इंटू √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना अपने को, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था वही के वही स्टेटमेंट आपको सही तरीके से पूरे का पूरा आपको अच्छी तरीके से लिख देना। हर क्वेश्चन में आपको वही लिख देना कि ये नंबर ये रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर PYQ के फॉर्म में होता है, जिसमें Q की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, P और Q में कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए, ये हमारा एक इंटीजर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया किस में, P/Q में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। तो ये आएगा बेटा आपका 2 × P इक्वल में कितना हो जाएगा, √2 × Q हो जाएगा, ठीक है। अब अपने क्या करना है कि इसमें आपको जैसे रूट वाले नंबर जो होता है उसको इक्वल के साइड रखना पड़ेगा। तो रूट वाला नंबर मेरे पास ये है, तो अपन क्या करेंगे, ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपके पास क्या आएगा, 2P अपॉन ये इंटू का डिवाइड में तो आएगा रूट, या अपन देखो इसको ओनली √2 वाले को ही रखना है, तो ये ओनली उठ के आएगा आपके पास बेटा, ये Q वाला आएगा, ठीक है। क्या आएगा, Q आएगा। तो ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो इक्वल में क्या बन जाएगा आपके पास, √2। हमेशा आप तो माइंड में रख लो कि जो भी जैसे रूट में अगर आपके कोई भी नंबर के साथ √3 दिख गया, √2 दिख गया, √7 दिख गया, इन नंबरों को आपको इक्वल के इस साइड ही लेकर आना, बस ये दिमाग में रख लो। कोई सा भी क्वेश्चन आता है XYZ वाला, तो इसी क्वेश्चन में भी देखो अपन ने यही करा। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करी, जो √2 था, √2 जो लिखा हुआ था ये हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो भैया देखो इसको √2 में नीचे रूट लगा रहता है, हमेशा जब भी कोई भी नंबर के नीचे साइड में अगर ये होता है आपका D, यह बोलते हैं इसको हर वाले में अगर रूट लगा रहे तो इसको रूट हटाना पड़ता है। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ऊपर भी √2 का इंटू, नीचे भी। तो 1 का इंटू √2 में करा तो देखो 1 का इंटू √2 में करा √2 आया, √2 का इंटू √2 में करा तो कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इक्वल का साइन लगाया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो Q का इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू, तो 2 × P आ गया, √2 × Q आया। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है, मुझे किसकी वैल्यू निकालना, ओनली ये रूट वाला नंबर बचा उसकी। तो रूट वाला नंबर मेरा √2 बचा, तो ये अपनी प्लेस पर आएगा, तो ये इंटू किस में चला जाएगा, इसके अपॉन में। तो बेटा देखो ये इसके अपॉन में चला गया, और यही इक्वल के इस साइड रखना था। आया सबको समझ में कि नहीं आया। बस लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, √2 जो है, √2 इज एन आपका रेशनल नंबर था, ठीक है। फिर उसके बाद √2 जो हो रहा है वो हमारा कौन सा नंबर प्रूफ हुआ, इरेशनल नंबर ही प्रूफ हुआ। अपन ने सब सॉल्व करा, उसके बाद भी हमें इरेशनल नंबर मिला। फिर क्या लिखेंगे, देन उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, 1/√2 इज एन इरेशनल
आया सभी को समझ में कि नहीं आया? सेम अगर बात करते हैं हिंदी की, अगर हिंदी की बात करते तो हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ भाई, अगर दिक्कत आ रही हो तो। हिंदी में क्या लिखोगे पहले, √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर इसको प्रूव करा तो √2 एक क्या निकली, अपरिमेय संख्या ही निकली, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अपन को क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो आपको बेटा याद रखना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करना है। थर्ड का पहला, ये अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट डाउन आप जरूर कर लेना इसको। का सेकंड वाला क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, इसमें भी सारा का सारा स्टेटमेंट सेम ही लिखना है, इसमें भी आपको वही करना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को काम क्या रहेगा, वो स्टेटमेंट जरूर आप लिख देना, सपोज वाला याद रखना या माना की वाला। तो आपको सबसे पहले काम 7√5 जो है इसको किस में कन्वर्ट करा, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब आपको जो √5 जो लिखा है इसको इक्वल के इस साइड करना, तो इनके बीच में क्या साइन होता है, इंटू का, तो इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपके पास फाइनल क्या बचेगा, √5 इक्वल P/7Q। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? बस इसमें इतना सही आपको करना। अब इसमें भी आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे पहले, √5 is an rational number, ठीक है, रैशनल नंबर। उसके बाद √5 is an irrational नंबर, ठीक है। ये लिख दिया हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। अब हिंदी में भी क्या लिखोगे, √5 एक परिमेय संख्या है तथा √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि भाई हमने चेक किया ओनली कि अपन ने पहला क्या करा था, अपरिमेय था, उसको कन्वर्ट करा किसमें, परिमेय संख्या में। कन्वर्ट करने के बाद भी हमें क्या मिल रही है, अपरिमेय संख्या ही मिल रही, क्योंकि रूट हट ही नहीं रहा, रूट आ ही रहा है उसमें भी। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको इतना सही सॉल्व करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला 6 + √2। सैम वही बेटा स्टेटमेंट आपको लिखना ही है पूरा का पूरा, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। क्या करेंगे अब उसके बाद, क्या करेंगे, 6 + √2 इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, P/Q में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, √2 जो है ये अपनी प्लेस पे रखना है, इसके सामने जो भी नंबर इक्वल के उस साइड ट्रांसफर कर दो। तो ये आएगा अपने पास √2 इक्वल में क्या हो जाएगा, P/Q -6 हो जाएगा। अब बीच में कभी भी अगर आपका प्लस और माइनस रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम। तो इसके अपॉन में कितना मान लेंगे, एक, तो इसका इंटू आप इसमें करोगे तो क्या आएगा, √2 इक्वल P का Q का इंटू 1 में करेंगे तो Q आएगा। जब भी दोनों नंबर जब अलग अलग होते हैं एलसीएम लेते हैं तो Q का इंटू 1 में करेंगे Q हो जाएगा, इसका इंटू आप इसमें करोगे तो P हो जाएगा -6Q, ठीक है। बस इसको आपको इतना ही सॉल्व करना है। आया समझ में कि नहीं आया? फिर लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, √2 is an rational number, ठीक है, ये लिखोगे। फिर क्या लिखेंगे, √2 जो होता है, √2 is an irrational number, ये लिखेंगे। फिर हिंदी में क्या लिखेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है। फिर √2 हमारे पास, √2 कौन सी संख्या, √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको 1.2
पूरी की पूरी अच्छे समझा दी। सबसे टफ एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर में यही लगती है, और जो कि इसका एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई के लिए बच्चों, याद रखना, ठीक है। सीबीएसई वालों के लिए भी क्वेश्चन है, तो वो भी मैं जरूर आपको कराऊंगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और अधिक से अधिक नए स्टूडेंट तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है, जिसमें कि आपको इस चैनल पे आपको 5th क्लास की सब्जेक्ट का मिलेगा पूरे साल सिलेबस, 8th क्लास का मिलेगा, 10 का मिलेगा, और 11 12 का आपका मैथ्स की क्लास आराम से इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक आपको इसको शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।